अंग्रेज़ों का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में बिजलियाँ दौड़ जाती हैं, हमारी आँखों में खून खौल जाता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए ऐसे अत्याचार, उनके द्वारा किए गए ऐसे कृत्य जिनको भूल पाना संभव नहीं होगा। जिन्होंने हमारा शोषण तो किया ही और हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये भी चीज़ झुठलाई नहीं जा सकती है कि उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जिनको आज भी हमारा देश यूज कर रहा है और उसका नाम भी है। उसी में मुख्यतः 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आज हम बताएंगे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं, लेकिन आज हमारा देश इनको बड़ी धरोहर की तरीके चला रहा है और कहीं ना कहीं ये हमारे देश को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। उन्हीं 6 बातों पे आज चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं बाबा स्टोरीज। नंबर 1 दोस्तों, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की शुरुआत भी ब्रिटिश ज़माने में हुई थी। इंडियन रेलवे एशिया का एक बड़ा ब्रांड, लगभग 8 से 10 करोड़ इंडियन रेलवे में यात्रा कर पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। मात्र 34 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन देश में पहली बार ट्रेन का यूज किया गया है, जो आज भी इंडियन रेलवे हमारे देश में चल रही है और उसका नाम है और वो हमारे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले हमारे देश में राजाओं का राज्य था, अपनी सेनाएं थी उनकी, और यहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं थी। लेकिन पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सन 1805 में इंडियन आर्मी का गठन किया, जिसमें हिंदुस्तानी और ब्रिटिश दोनों जगह के सिपाही थे। वर्ल्ड वार प्रथम और द्वितीय दोनों वर्ल्ड वार में इन सिपाहियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें लगभग 90,000 सिपाही शहीद हुए थे। इनकी याद में ही ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट का निर्माण कराया था। नंबर 3 दोस्तों, क्रिकेट का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में एक रोमांच आ जाता है, क्योंकि इतना प्रेम हो गया है क्रिकेट से, बच्चा आज क्रिकेट के नाम से रोमांचित हो जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं इसके जनक कौन थे? सन 1752 में पहली बार क्रिकेट क्लब हमारे हिंदुस्तान में बनाया गया। इसके पहले क्रिकेट का नामो निशान नहीं था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ खेल था, जो पहली बार सन 1792 में हमारे देश में खेला गया। एक क्रिकेट क्लब बनाया गया था, कोलकाता में सबसे पहले इसका गठन किया गया था। नंबर 4, अंग्रेज़ों द्वारा ऐसी कुछ स्मृतियां हैं जिनको आज हमारा देश बड़े धरोहर के हिसाब से रखे हुए है और जिनका नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। उसमें नंबर 1 इंडिया गेट है, नंबर 2 राष्ट्रपति भवन है, नंबर 3 संसद भवन है, नंबर 4 गेटवे ऑफ इंडिया और नंबर 5 हावड़ा ब्रिज, जिसे देखकर हमारे देश का गौरव गौरवान्वित होता है। ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्मृतियाँ थीं। नंबर 5 लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, कुछ ऐसे कानूनी नियम हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे देश में आज भी चल रहे हैं। उसमें नंबर 1 है दोस्तों, रोड में बाएं तरफ चलना। विश्व में लगभग 90% ऐसे देश हैं जहाँ पे चलने का कोई नियम नहीं है और वो दाहिनी तरफ भी चल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने बनाया था कि केवल बाएं तरफ चलने के लिए दोस्तों। और नंबर 2 पुलिस की खाकी कलर की वर्दी अंग्रेज़ों के ज़माने से ही थी, जो आज भी चल रही है। नंबर 3, अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में सती प्रथा बहुत प्रचलन में थी, उस पर रोक लगाया। विधवाओं का पुनर्विवाह करने का काम भी ब्रिटिश सरकार में चालू किया गया था। नंबर 6, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन। दोस्तों, हमारे देश में पहले केवल 0.7% लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान था, लेकिन अंग्रेज़ों को ये महसूस हुआ कि अगर अपने कार्यों को सही ढंग से करना है, अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने प्राइमरी और मॉन्टेसरी स्कूलों का स्थापना की और उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा को अनिवार्य करने की कोशिश की
और ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जिनको अंग्रेजी का कुछ बहुत ज्ञान था। उस समय 0.7% ही ऐसे लोग थे जिनको अंग्रेजी से रुचि थी या कुछ ज्ञान था। लेकिन आज हमारे देश में दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा अगर कोई है वो अंग्रेजी ही है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही दी गई भाषा है। इन 6 चीज़ों का जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही हैं, जिनका प्रयोग हम बड़े आराम से और बड़ी सहूलियत के साथ करते हैं। हम अंग्रेज़ों से नफ़रत बहुत करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी क्रूरता की थी, इतने अत्याचार किए थे, हमारी आज़ादी में इतने संघर्ष हुए, हमारे देश में उनके अत्याचार इतने बुलंद थे। जाते जाते उन्होंने देश का बंटवारा किया जो हमारे लिए कील की तरह आज भी चुभता है। अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों को भुला पाना बहुत मुश्किल है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।